हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पेपर है, इसका जो टॉपिक है, सिंपल रिजल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और इसमें आपको पता है कि अगर हम किसी पॉइंट पर फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं, मान लो जेड नोट पॉइंट है जहां हम कहते हैं फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड नोट की एक नेबरहुड ऐसी होगी जहां वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन को एनालिटिक कहते हैं। तो उससे रिलेटेड ये जो रिजल्ट्स हैं, इनको आज हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस। अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर वो कांस्टेंट है, तो वो फंक्शन जो होगा, वो फंक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। सीआर इक्वेशंस का हमें पता होना चाहिए, और उनको बस कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। बिल्कुल इजीली हम प्रूव कर पाएंगे कि हमें पता है कि हम ले लेते हैं एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा वी, एनालिटिक फंक्शन है, और साथ में इसका जो मॉडुलस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसको कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो हमने ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इस फंक्शन एफ ऑफ जेड को क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका मतलब जो ये u प्लस आइटा v में जो u और v इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, सेपरेटली हम प्रूव कर देते हैं कि u जो है वो भी कांस्टेंट होगा और v जो है वो भी कांस्टेंट होगा। और अगर u और v दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो u प्लस आइटा v दैट इज एफ ऑफ जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा। यूज क्या करेंगे? ये जो एफ जेड फंक्शन है, इसका जो मॉडुलस होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, आपको पता है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम सीआर इक्वेशंस यूज करेंगे और प्रूव कर देंगे ये जो यू और वी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये भी कांस्टेंट होंगे, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इजीली प्रूव कर सकते हो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सेपरेटली। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली, और फिर सीआर इक्वेशंस यूज करेंगे और यू और वी को सेपरेटली कांस्टेंट प्रूव कर देंगे। तो ये है इसका, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, इसका मतलब वाई एज ए कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब यू स्क्वायर है, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2u इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी करली u अपन करली x, प्लस v स्क्वायर है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आ जाएगा, लेकिन v फर्दर फंक्शन ऑफ x एंड y होता है, तो क्या आ जाएगा? इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है जीरो होता है। 2 आप बोथ साइड कैंसिल कर सकते हो, तो u करली u अपन करली x प्लस v करली v अपॉन करली x इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करते, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y करते तो क्या हो जाता? u करली u अपॉन करली y प्लस v करली v अपॉन करली y इज इक्वल टू जीरो, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशंस हैं, इनको हम इस वे में सिंप्लीफाई करना चाहेंगे कि यहां से मेरे पास जो पार्ट है, ये जैसे करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली वी अपॉन करली वाई। सीआर इक्वेशंस आपको इजीली पता है कि करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली वी अपॉन करली वाई होता है, और करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली एक्स होता है। तो इन इक्वेशंस को इन सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आप यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो आप देख रहे हो क्या हो गया कि ये जो करली वी अपॉन करली एक्स है, करली वी अपॉन करली एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूं? माइनस करली यू अपॉन करली वाई। यू में ही कन्वर्ट कर दिए पार्शियल डेरिवेटिव। इसी वे में इनमें अगर हम वी में कन्वर्ट करें, तो वी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो करली यू अपॉन करली वाई है, करली यू अपॉन करली वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस, या सबको ही यू वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी सबको हमने यू में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी हम सारा यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि सॉल्व करेंगे तो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये तो करली यू अपॉन करली वाई है, लेकिन ये जो करली वी अपॉन करली वाई है,
करली वी अपॉन करली वाई को, इसको हम क्या लिख पाएंगे, करली यू अपॉन करली एक्स। तो ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में। मतलब हमने क्या किया, इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वहां मेरे पास थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी थे, लेकिन अब हमने सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को विद रिस्पेक्ट टू यू में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव रह जाए। और अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कर सकते हो, फोर्थ इक्वेशन को यू से मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ इक्वेशन को वी से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। इसको यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर करली यू अपॉन करली एक्स माइनस यू वी करली यू अपॉन करली वाई। फिर इसको वी से करते तो प्लस यू वी करली यू अपॉन करली वाई प्लस वी स्क्वायर करली यू अपॉन करली एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और दोनों में से करली यू अपॉन करली एक्स कॉमन आ जाएगा। करली यू अपॉन करली एक्स कॉमन आएगा तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेकिन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो कांस्टेंट गिवन है, मतलब नॉन जीरो। एफ ऑफ जेड की वैल्यू यू प्लस आइटा भी ले रहे हैं हम, तो जीरो तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि जीरो लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वाला केस हो जाता है। तो इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है, नॉन जीरो। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जीरो कब होता, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जीरो कब होता, जब u और v दोनों जीरो होते। इसका मतलब एफ ऑफ जेड भी जीरो हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नॉन जीरो है। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नॉन जीरो है तो इसका मतलब करली यू अपन करली एक्स क्या रह जाएगा, जीरो। इसी वे में ये हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, इसको v से इसको u से मल्टीप्लाई करते और सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता, करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हमने क्या किया था, इनमें ये जो टू इक्वेशंस थी इनमें हमने सभी पार्शियल डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू यू में कन्वर्ट कर लिया था। इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को v में कन्वर्ट करो, या ये जो सी आर इक्वेशंस हैं, ये जो हमारी सी आर इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से भी कह सकते हैं कि अगर करली यू अपॉन करली एक्स जीरो है तो करली वी अपॉन करली वाई जीरो हो जाएगा, करली यू अपॉन करली वाई जीरो है तो करली वी अपॉन करली एक्स जीरो हो जाएगा। या इन्हीं को हम विद रिस्पेक्ट टू वी में v के रिस्पेक्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे यहां सॉल्व किया वैसे ही करली v अपॉन करली x और करली v अपॉन करली y इनको भी जीरो कह सकते हैं। अब u के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों जीरो है। u क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और अगर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो है इसका मतलब दिस इज फ्री फ्रॉम x, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y जीरो है तो इसका मतलब दिस इज फ्री फ्रॉम y, और अगर फ्री फ्रॉम x एंड y दोनों हो गया तो इसका मतलब u क्या हो गया, कांस्टेंट। सिमिलरली u भी कांस्टेंट हो गया और इन दोनों से क्या कह सकते हो, v भी कांस्टेंट हो गया। यानी जो फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं u और v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y जीरो हैं, तो इसका मतलब u और v क्या होंगे, कांस्टेंट। और u और v कांस्टेंट होंगे तो जो f ऑफ z की वैल्यू u प्लस आइटा v है तो वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हेंस f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आइटा v इज कांस्टेंट, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है आज के हमारे, सिंपल रिजल्ट है, इजीली आप प्रूव कर सकते हो, बस पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। इफ रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, और अगर उसका आइदर इफ आइदर रियल एफ जेड और इमेजिनरी एफ जेड कांस्टेंट है, दोनों में से एक पार्ट कांस्टेंट है, तो एफ जेड जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो सिंपल रिजल्ट है हमारे पास। क्या मान लेते हैं हम u कांस्टेंट है तो हमने क्या प्रूव करना है, v भी कांस्टेंट होगा। तो सिंपल रिजल्ट है, जब u कांस्टेंट है तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो हो जाएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो हो जाएगा। लेकिन सीआर इक्वेशन से हमें पता है, सीआर इक्वेशन से हमें पता है कि अगर ux जीरो है तो ux जो होता है वो किसके इक्वल होता है, vy के। इसका मतलब vy क्या हो जाएगा, जीरो। uy इज इक्वल टू जीरो है तो uy किसके इक्वल होता है, माइनस vx के, और माइनस vx इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब vx इज इक्वल टू जीरो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x जीरो। तो v के रिस्पेक्ट में ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गए, जीरो, और v के रिस्पेक्ट में दोनों पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, v इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर u कांस्टेंट था तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और सिमिलरली आप क्या कह पाओगे कि अगर v कांस्टेंट है तो क्या प्रूव कर दोगे, u भी कांस्टेंट होगा, और इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट में से अगर एक पार्ट भी कांस्टेंट है तो जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जनरली आप पहले भी पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स।
कई बार पढ़ते हैं हम ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होगा, जो टू कर्व्स हैं अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है, कट इट ई एज कट इट एज और ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे जब कट करती हैं तो वो ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। तो वही बात है, टू फैमिली ऑफ कर्व्स u of xy is equal to constant and v of xy is equal to constant are said to form orthogonal system if they intersect each other at right angles at each of their point of intersection। जो भी उनका point of intersection होगा, जहां भी वो कर्व्स u of xy is equal to constant and v of xy is equal to constant कट करेंगी, अगर वो राइट एंगल पे कट करती है तो इसका मतलब वो जो फैमिली बनती है वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल फैमिली हमारे पास। जनरली ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में, अगर ये कर्व्स हैं कुछ हमारी एक्स एक्सिस की और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये जेड प्लेन है, इनके कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में अगर हम ये देखें, देखो जो क्या है ये यू एक्सिस के लिए इनके कोरस्पॉन्डिंग ये जो लाइन है, सभी जो एक ये कर्व 90 डिग्री, ये कर्व 90 डिग्री, ये कर्व 90 डिग्री। तो यू ऑफ एक्स वाई इजिकल टू कांस्टेंट एंड वी ऑफ एक्स वाई इजिकल टू कांस्टेंट, ये ईच एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कर्व्स क्या होंगी, ऑर्थोगोनल कर्व। और ये सिस्टम को, इस फैमिली ऑफ कर्व्स का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम। और इससे रिलेटेड बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, कई बार हमने किया है, उसी वे में यहाँ सोल्व होगा। हमने यहाँ ऑर्थोगोनल प्रूव करना होगा और हमें पता है ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि जो टू कर्व्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करें, और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करें इसका मतलब दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो, और उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, बच्चे बच्चे को बताइए बात यार, अगर उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, 90 डिग्री पे कट करती है, इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल कर्व्स हो जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, इफ f of z is equal to u plus iota v is analytic in domain D। एनालिटिक कह रहा है, इसका मतलब हम इसमें CR इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। एनालिटिक है इन ए डोमेन D, then show that the curves u is equal to constant and v is equal to constant फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिली। जैसे उसमें हमने दिखाया था कांस्टेंट्स के लिए, ये हमेशा ऑर्थोगोनल फैमिली बनाएंगी अगर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, इसको एनालिटिक लेकर चलेंगे, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे, और हमने प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे मतलब मान लो ये u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कर्व है, ये v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कर्व है, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करें, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करें, और इनके बीच में जो एंगल शो करेंगे वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री होगा, हमेशा होगा, हमेशा कब होगा, जब एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है और u और v कांस्टेंट है, u और v कांस्टेंट है और एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इसमें देखें u ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट है और v ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करें, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इनटू dy बाई dx। टोटल डिफरेंशियल्स में जैसे पढ़ते हो तो पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही होगी। इसी वे में जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से अब आप dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो, dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो, प्लस का है माइनस का करली u अपॉन करली x हो जाएगा, अपॉन करली u अपॉन करली y हो जाएगा। यहां से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो, dy बाई dx क्या होगा, माइनस करली v अपॉन करली x अपॉन करली v अपॉन करली y। ये dy बाई dx फॉर स्लोप जो है कर्व u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करेंगे, उसके लिए ये m1 हो जाएगा स्लोप, दूसरा स्लोप m2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और CR इक्वेशंस यूज करोगे और प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है।
तो वही dy बाई डी एक्स C1 M1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते थे, माइनस ux मतलब कर ली ओपन कर ली x अपॉन uy, ये यूज कर देंगे। m1 इजिकल टू माइनस ux अपॉन uy। इसी वे में जो दूसरी कर्व है उसके लिए dy बाई डी एक्स एट C2 v ऑफ xy इजिकल टू C2 m2 होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस vx अपॉन vy, दोनों को मल्टीप्लाई करो, m1 m2 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर ली अपॉन कर ली x अपॉन कर ली अपॉन कर ली y, u vx इंटू vy, vx है ये एज इट इज, ये एज इट इज, vx को क्या लिख सकते हो, माइनस uy, और uy vy को क्या लिख सकते हो, ux से ux कट जाएगा, uy से vy कट जाएगा, क्या रह जाएगा, माइनस वन, यानी m1 इंटू एम टू इजिकल टू माइनस वन यूजिंग CR इक्वेशन। ये जो पार्ट है इसको हमने CR इक्वेशन से चेंज कर दिया और प्रोडक्ट माइनस वन आ गया, और प्रोडक्ट माइनस वन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब क्या है, एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा भी एनालिटिक है, और साथ में क्या गिवन है, रियल एफ जेड, यू जो कह रहे थे यू, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट है, और इमेजनरी एफ जेड मतलब वी वो कांस्टेंट है, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, इफ फंक्शन w इजिकल टू एफ ऑफ जेड जो होता है, ceases टू बी एनालिटिक, मतलब जहां एनालिटिक नहीं होगा, ceases टू बी एनालिटिक, नष्ट हो, जहां एनालिटिक ना हो, कब होगा, अगर dz अपॉन dw जीरो, dz अपॉन dw भी जीरो कह देते हैं, या कई बार इसको हम dw अपॉन dz इजिकल टू इंफिनिटी भी कह देते हैं, मतलब जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, dz अपॉन dw को जीरो कहें या dw अपॉन dz को इंफिनिटी कहें, फंक्शन ceases टू बी एनालिटिक। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, बस इसमें हमें हाइपरबोलिक फंक्शन और जो cos आयोटा एक्स साइन आयोटा एक्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट याद होने चाहिए, फॉर्मूले हैं उनको यूज करेंगे। सिंपल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की ऐसी क्या वैल्यू होगी, ये जो फंक्शन है जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक यू साइन वी ceases टू बी एनालिटिक, एनालिटिक ना हो, वो कौन सी वैल्यू होगी जेड की। तो सिंपल है हमारे पास, बस हमें ये जो दो तीन वैल्यूज हैं हाइपरबोलिक की, ये थोड़ा सा रिजल्ट याद होना चाहिए कि कोस आयोटा एक्स अगर है तो कोस आयोटा एक्स को हम क्या कहते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन अगर साइन आयोटा एक्स है तो वो क्या होता है, आयोटा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। कोस आयोटा एक्स क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और अगर हमें साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आयोटा भी सोल्व करता हूं, यहां से देखो, यहां से साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स। तो इसी वे में साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, वन अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स, एक्स मतलब यू प्लस आयोटा वी, और इस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वन अपॉन आयोटा है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यानी माइनस आयोटा। वैसे तो आपको पता ही है, डायरेक्ट वन अपॉन आयोटा को भी माइनस आयोटा लिख सकते हो। माइनस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, आयोटा यू प्लस आयोटा स्क्वायर वी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो माइनस वी, और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी तो फॉर्मूला पता ही है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन आयोटा यू इंटू कोस बी माइनस कोस आयोटा यू इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला। और अब यहां से आप देख रहे हो, ये जो साइन आयोटा यू है, कोस बी एज इट इज, ये क्या है, माइनस आयोटा साइन आयोटा यू, वन अपॉन आयोटा जो है, वन अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, वन अपॉन आयोटा को या माइनस आयोटा को, तो माइनस आयोटा साइन आयोटा यू, माइनस आयोटा साइन आयोटा यू अगर है तो वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक यू, यानी इसको मैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक यू। और यहां से जो साइन वी है, ये साइन वी, ये तो एज इट इज आ गया, बाहर माइनस आयोटा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, और कॉस आयोटा यू, कोस आयोटा यू को क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक यू, यानी ये क्या हो जाएगा, आयोटा कोस हाइपरबोलिक यू साइन वी।
और ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई है, जेड गिवन है। बस ये स्टार्टिंग में क्या है कि हमें थोड़ा सा ये जो फंक्शन गिवन है हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन सिंप्लीफाइड करके दिया हुआ है। ओवरऑल तो इसकी जो वैल्यू है वो साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी है। मतलब यहाँ इसको सिंपल बनाना चाहता तो जेड इजिकल टू क्या दे देता है यहाँ, साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी। लेकिन फिर हमारे पास ज्यादा कुछ रहता ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसने इसका जो फॉर्मूला था वो ड्राइव करके दे दिया कि भाई जेड की वैल्यू ये गिवन है। अगर हमें डायरेक्ट पता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब जेड इजिकल टू क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी। लेकिन यू प्लस आइटा वी को क्या कहते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू इजिकल टू एफ ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा वी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। ये डब्ल्यू की वैल्यू जाएगी। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में कहा था कि अगर मेरे पास डब्ल्यू इजिकल टू एफ ऑफ जेड हो, डब्ल्यू इजिकल टू एफ ऑफ जेड हो एंड फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, कब होता है, जब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू जीरो हो। तो यही कहा था कि वो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो कि फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक हो। तो इसके लिए ये फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक करना है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। और उसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन हमें पता है फंक्शन सीरीज टू बी एनालिटिक कब क्या होता है, जब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू जीरो। ये मेरा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है, मतलब इसका रेसिप्रोकल जीरो। इसका रेसिप्रोकल जीरो हो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आइटा। मतलब इसमें जो जेड है, अगर इस जेड की वैल्यू प्लस आइटा या माइनस आइटा पुट कर देते हैं तो ये जो फंक्शन हमारे पास बनता है वो क्या होगा, सीजेस टू बी एनालिटिक। और यही फाइंड आउट करना चाहते थे कि जेड की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए जो फंक्शन गिवन है जेड ये क्या हो, सीजेस टू बी एनालिटिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। आज हम इतना ही करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।